अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन अलैहिस्सलाम के। तमाम मोमिनीन को, तमाम हुसैनियों को, मौलाइयों को ऑनलाइन आना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि थोड़ी देर पहले सैयद सिप्तान हैदर ज़ैदी साहब से बात हुई झांसी के मसले पे, तमाम चीज़ों को लेकर के वहाँ क्या क्या हुआ, नहीं हुआ, किस तरीके से क्या मामला थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तफसीली वीडियो मेरी इस पर बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पे आएगी, क्योंकि एक महीने से मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो भी अपलोड नहीं किया हूँ। उसकी वजह यह था कि मैं दौरे पे था, कर्नाटक, बेंगलोर, शोलापुर, फिर इस तरफ रायगढ़ के दौरे पे था और थोड़ा घर पर भी था। थोड़े मशरूफ़ात ज़्यादा थे, थोड़ा मशरूफ़ था, इसलिए मैंने सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं दिया। मगर एक बात ये समझ लो, ख़ास तौर पे आज लाइव आने का मकसद सिर्फ यही है फेसबुक पर, कि बेंगलोर का हाल आप लोगों ने देखा था। ये वहाँ पर भी यही अख्तर अलीमी था और भी तमाम लोग थे, मुफ्ती शहजाद आलम वगैरह ये सब थे, और वहाँ पर भी मामला कोई पक्का नहीं हो पाया। मुनाजरा या मुजरा जो कुछ भी हुआ वहाँ पर आप लोगों ने सबने तमाशा देखा। बहरहाल उसका कोई रिज़ल्ट निकला नहीं। दूसरी बात कि झांसी में क्या हुआ था, मुझको इसकी पूरी तफसीली मालूमात आज मालूम पड़ी। किस वजह से सैयद सिप्तान हैदर ज़ैदी गए थे। सैयद सिप्तान हैदर ज़ैदी पहली बात तो वहाँ पर फैसल की हैसियत से गए थे, ना कि मुनाजिर की हैसियत से। और मेरी अभी जब बात हुई तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि बाबूजान मेरा चैलेंज है, जिसको भी मुनाजरा करना है मेरे पैसे से मेरी खानका में आए, खानका बरकातिया में, जिस मसले पे भी उसको मुनाजरा करना हो, ये फ़कीर हाजिर है मुनाजरा करने के लिए, माविया का मसला हो चाहे जो भी मसला हो। बहरहाल वहाँ पर इन्होंने एक बात कही, मैं सिर्फ एक ही बात उनकी पकड़ के चलूँगा कि माविया पे सुकूत का मामला है। तो ये हकीकत है कि हम अहले सुन्नत जो औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, हमारा माविया पे सुकूत का मामला है और ये ता क़यामत रहेगा। अगर माविया की कोई फ़ज़ाइल बयान करेगा तो हम बताएंगे अहले सुन्नत की किताबों में उसके काले कारनामे क्या क्या है। तो जाहिर सी बात है कि सुकूत के मायने ये है कि ना उसकी अच्छाई बयान करो ना बुराई बयान करो, क्योंकि सबसे बड़े औलिया ख्वाजा हसन बसरी सरकार फरमाते हैं 4 काम ऐसे किया माविया ने कि उसकी बख्शिश भी हो जाए तो बड़ी बात है ना। तो ये उसका कौल है जिसकी मौला अली अलैहिस्सलाम के बाद जिनकी विलायत शुरू हो जाती है। तो हम औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं। मगर आज का जो नाज़बी खारजी यजीदी मुल्ला मौलवी है, वो अपने मस्जिदों में ना तो ज़िक्र सैयदा पाक करता है, ना तो ज़िक्र अहले बैत करता है, ना ज़िक्र मौला अली अलैहिस्सलाम कर रहा है, ना तो शेखैन का जिक्र कर रहा है, मगर जानबूझकर यजीद के बाप माविया इब्न अबू सुफियान का जिक्र करता है, जो कि उस पर सुकूत का मामला है। ना उसका जिक्र करने का हुक्म है, ना करवाने का हुक्म है। उस पर सुकूत रखो, ना उसको अच्छा कहो ना बुरा कहो। मगर ये हालात जो बनाए जा रहे हैं, जानबूझकर बनाए जा रहे हैं, है ना। उसके बाद जब मौलाई कोई कुछ बोल देता है तो इनके हाथ में मतलब कि पब्लिक या इनके हाथ में मस्जिद मदरसे, फिर ये अपने हिसाब से जिस तरीके से चाहें, जैसे चाहे फतवे लगाएं, जो चाहें वो बोलें, और फिर उनका अगर कोई रद्द करे तो वो शिया रावजी है ना। हालांकि एक बड़ी साफ सुथरी बात है कि अगर कोई इनमें मौलाना अहमद रजा को नहीं माने तो वो उसको अहले सुन्नत नहीं मानते, जो कि कोई सुन्नत का लेबल किसी मौलवी मौलाना की वजह से नहीं है। हम तो वो सुन्नी हैं जिस सुन्नियत को सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में लाई, जिसको सरकार बंदे नवाज ने फैलाया, जिसको सरकार साबिर पाक ने फैलाया, सरकार मखदूम अशरफ ने फैलाया, सरकार मदार पाक ने फैलाया, सरकार वारिस पाक ने फैलाया। हम किसी मौलवी मौलाना के मानने वाले सुन्नी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। झांसी में जो हुआ इस पर बहुत जल्दी तबसरा कर देना। मैं तमाम अपने मौलाइयों को कहता हूँ खामोश रहें। बहुत जल्द इंशाअल्लाह मैं और सिप्तान मियां मुलाकात करेंगे। उन्होंने चाय पीने की दावत भी दी है कि आप जब भी बॉम्बे रो जान तो आओ, फिर घर पे बैठ के बातें करेंगे और बहुत सारी बातें खुलकर सामने आएगी। मगर मेरे पास जो फ़ोटो आए, उन फ़ोटो में मैंने एक चीज़ बड़े गौर से ये देखा, कुछ चेहरे जो मौलाइयत के चेहरे थे, जो अपने आप को मौलाई कहते थे, मौलाइयों के बीच में उठते बैठते थे, अलीमी के बाजू में बैठे हुए थे। मगर उसमें एक बड़ी अहमियत वाली बात मैं बताना चाहता हूँ। जो कालपी के गुलजार मियाँ हैं जो वहाँ बैठे हुए थे, गुलजार मियाँ से इतना पूछो कि तुम्हारी बारगाह बचाने में, तुम्हारे झगड़े ख़त्म करने में अगर कोई मर्द मुजाहिद का हाथ है तो वो सैयद सिप्तान हैदर ज़ैदी का हाथ है। वो मर्द मुजाहिद वहाँ जाकर तुम्हारे मसले को ख़त्म किए,
तुम्हारे इख्तलाफात को ख़त्म किए, वरना यही गुलजार मियाँ जो फैसल बनकर बरेलियों की तरफ से आए हुए थे, उनको पूछो कि तख्ती पकड़कर फ़ोटो किसकी है पुलिस स्टेशन में, है ना, और बाजू में हमारे बकाई साहब बैठे हुए थे, ना मामू के ना फूफी के, हम यूपी के। तो इनसे तो बहरहाल मेरी बात होगी और होती रहती है ना, और अल्लाह ने चाहा कि बहुत जल्द सारे फैसले हो जाएंगे इंशाअल्लाह, है ना, क्योंकि अब मैं भी थक चुका हूँ। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई इंतशार ना हो, कोई मामलात ना बने, दीन अहले बैत का काम हो, अहले औलिया अल्लाह का काम हो, लोग खुलकर दीन हुसैन का काम करें। और मैं मौलवियों को एक नसीहत देना चाहता हूँ, जो मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले, जो हासिदीन हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, खुदा की कसम, तुम खुलकर सिर्फ ज़िक्र अहले बैत करो, जितना हो सकता है ज़िक्र अली करो, ज़िक्र सैयदा करो, ज़िक्र हसनैन करीमैन करो। खुदा की कसम तुमको उनके दुश्मनों का जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ज़िक्र अहले बैत सुनकर ही मर जाएंगे, ये ज़िक्र आले नबी ही बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जब इनके ज़िक्र में मतलब जब ज़िक्र अली अली होगा, इनके कान में आवाज़ें जाएंगी, तो इनके जिस्म में जो चार बाप के खून है दौड़ने लगेंगे और ये पागल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ये आए बाएँ शाए बकने लगेंगे। तो जितना हो सकता है खुल के आले नबी, औलाद अली का जिक्र करो, ज़िक्र हुसैन करो। छोड़ दो जिसने जो किया है वो तमाम अहले सुन्नत की किताबों में लिखा है। जब ये तुमको कोई बात बोले तब फिर किताब खोलकर इनको दिखाओ कि तुम्हारे खालू ने, तुम्हारे मामू ने, तुम्हारे चाचा ने, तुम्हारे और रिश्तेदारों ने किसने क्या क्या किया, ये तमाम अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ है, हम अपने घर से नहीं बता रहे। मगर जितना हो सकता है ज़िक्र अहले बैत करो, ज़िक्र पंजतन पाक करो, ज़िक्र बारह इमाम करो, और बताओ कि मौला अली की अफजलियत क्या है, मौला अली कौन है, सैयदा कौन है, हसनैन करीमैन कौन है ना, कौन नफ्स रसूल है, वो अली की ज़ात है, खुदा ने किसको तलवार बख्शी, वो अली की ज़ात है। सब मैदान से भागे, अगर कोई नहीं भागा तो अली की ज़ात है। अल्लाह के रसूल ने फैसल किसको कहा है, अली की ज़ात को कहा है। अपने बाद सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो वो अली की ज़ात है। तो हर तरीके से मौला अली है। यूँ ना अली से तुम दामन छुड़ाइए, बचना अली से तो सीधे जहन्नम में जाइए। तो एक बात याद रखना, सिब्तैन हैदर ज़ैदी की ज़ात पर उंगली उठाओ या कीचड़ लगाओ, ये बेवकूफ़ी होगी मौलवियों के लिए, क्योंकि उन्होंने खुलकर कहा है कि जब भी इनका दिल करे आ जाएं, मुझसे माविया पे मुनाजरा कर ले। और वो वहाँ मुनाजिर बनकर नहीं गए थे, झांसी में फैसल बनकर गए थे। वो यही चाह रहे थे कि मामलात जो है मुल्क के बड़े संजीदा हैं, बड़े मतलब कि आप देख ही रहे हो क्या हालात हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि इस मामले में और बात कहीं और फैले और कुछ हो, तो वो मामले को ख़त्म करना चाह रहे थे, है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शॉर्ट वीडियो आ रही है जिसमें उन्होंने खुलकर कहा है कि मैं गुलाम अली हूँ, मेरे हिस्से में दौलत तो नहीं आएगी मगर इल्म आएगा, इश्क अली आएगा। तो आप लोगों को चाहिए कि खामोश रहें और इसका नया रुख क्या आता है, नई और बातें क्या आती हैं, उसको ध्यान दें। क्योंकि होटल में जो मैनेजमेंट था वो ख़रीदा हुआ था। उन्होंने जो वीडियोस डाली शुरुआत में, जब सैयद सिब्तैन हैदर ज़ैदी ने एंट्री की तो एक सैयद ज़्यादा अंदर गया ना, तो किसी ने हाथ चुमाना क्या, वो सब वीडियो कट गई और बहुत सारी बातें कट गई। ये वही सिब्तैन हैदर ज़ैदी है, जब इनकी ज़रूरत पड़ती है, ये जब ये मार खाते हैं, अपने खानकाहों में कूचे जाते हैं, तो यही सिब्तैन हैदर ज़ैदी बचाने के लिए जाते हैं काल्पी। और आज उन्हीं के सामने लोग फैसल बनकर बैठे। और मैं जिसको अपना छोटा मानता था, बहुत दिनों तक मैंने कोशिश किया कि यार हमारा प्योर मौलाई भाई हमारे साथ रहेगा, तो वो भी अगेंस्ट में बैठा हुआ दिखा, दिल को बड़ी तकलीफ़ हुई। इंशाअल्लाह उससे भी खुलकर बातें होगी। और मैं भी यही चाहूँगा कि इंतशार ख़त्म हो, झगड़े लड़ाई ख़त्म हो, उनको ज़िक्र यजीद करना है करने दो, ज़िक्र माविया करना है करने दो। तुम ज़िक्र अहले बैत करो, ज़िक्र आले नबी करो, औलाद अली करो, ज़िक्र हुसैन करो। खुदा की कसम जितनी लिज्जत ज़िक्र अली करने में, ज़िक्र हुसैन करने में ना, आप उस चीज़ को सोच ही नहीं सकते हो, है ना। और अल्लाह करे उनका ख़ात्मा यजीद के साथ हो, माविया के साथ हो, अबू सुफियान के साथ हो, हिंदा के साथ हो, हमारा ख़ात्मा मौला अली के साथ हो, हसनैन करीमैन के साथ हो, सैयदा के कदमों में हो। जब हम उठाए जाएँ तो अहले बैत की मोहब्बत में उठाए जाएँ, वो उठाए जाएँ तो यजीद के ख़ानदान की मोहब्बत में उठाए जाएँ। मगर जब भी वो अगर दुश्मन अहले बैत का जिक्र करेंगे तो हम किताबों से बताएंगे कि किसने क्या किया हुआ है। और ये इंतशार ख़त्म करें, आपस में लड़ाई झगड़े ना करें, क्योंकि असल सुन्नी हम हैं। इसी ने 100 साल का ठेका अगर लेके रखा हुआ था। मैं बार बार बोलता हूँ ना, अब कोई नया मुजद्दिद क्यों नहीं आता है? इनके पास नया मुजद्दिद है ना, वो जो बोलता है दाद दर्द दे तो घोड़ी का जिक्र करो, बीबी अगर सताती हो तो दांत में तावीज़ रख लो, मदनी मुज़ाकरा करो। जो मदीने जाता है तो फूट फूट के रोता है, ऐसा लगता है उसकी औरत का इंतकाल हो गया, है ना। और जब शहीद करबला की बात आती है तो बोलता है रोना हराम है।
रमज़ान जाता है तो ऐसा रोता है जैसे रंडवा हो गया है। तो ये उनके नए मुजद्दिद हैं। और हमारे मुजद्दिद खुदा की कसम हमारे सब कुछ गरीब नवाज हैं, गौसे पाक हैं, साबिर पाक हैं, वारिस पाक हैं, मदार पाक हैं, है ना। और वो जिनसे सीखे वो 12 इमाम हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 12 इमाम वाले हैं। हमारे पास नबी के बाद अली की ज़ात है, हसन हुसैन की ज़ात है, जैनुल आबदीन है, मोहम्मद बाकर हैं, जाफ़र सादिक हैं, मूसा काज़िम है, अली रज़ा है, मोहम्मद तकी है, अली नकी है, हसन अस्करी है। और हमारा 12वां इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम हमारे लिए, तो हमारी रहबरी के लिए 12 हैं। मैं उड़ने वाली है, मैं कश उड़ाने वाले हैं, एक नहीं 14 पिलाने वाले हैं। यार हमारे लिए 14 मासूमीन की ज़ात है, 12 इमाम की ज़ात है, औलिया अल्लाह की ज़ात। हम थोड़ी मोहताज है किसी मौलवी मुल्ला की किताब के या मौलवी मुल्ला के, है ना। जो जिसका मोहताज है अल्लाह उसको उसकी मोहताजी में रखे। हमको तो बस अहले बैत का दामन चाहिए, पंजतन पाक का दामन चाहिए। तो कोई भी इंसान किसी भी चीज़ पर बहुत जल्दी फैसला ना करें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आई, लोगों ने कहा कि बाबा जान की वीडियो क्यों नहीं आ रही, बाबा जान क्यों नहीं बोल रहे हैं। यकीन मानना मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसीलिए मेरी यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ रही है, मैं चैनल पे नहीं आ रहा हूँ। इतना मैं बिजी हूँ, अल्लाह उसका रसूल जानता है। और ये 2-4 दिनों बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, ये 1 हफ्ते बाद शायद मैं फ्री हो जाऊँगा। उसके बाद फिर जब बन न सकी बात किसी हेर फेर से, तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। इनकी जनाजे निकाले जाएंगे इंशाल्लाह। यार मैं इनकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा। याद रखना, कोई कहीं भी चले जाए हमको उसकी परवाह नहीं है, मगर खुदा की कसम मरते दम तक हम दामने अहले बैत के साथ रहेंगे, पंजतन पाक के साथ रहेंगे। हमारा मरकज़ अहले सुन्नत का आज भी अजमेर, कल भी अजमेर, क़यामत तक अजमेर शरीफ रहेगा। हम यार मोइनुद्दीन वाले हैं, या मोइन हक मोइन वाले हैं। आई बात समझ में। ये दाता है, ये अजमेर का दाता, जिसको नबी करीम ने हमारे लिए रहमत बनाकर भेजा हिंदुस्तान में। आकाई मौलाई हिंदल वलियताई रसूल सरकार गरीब नवाज हमारे लिए सब कुछ है। किसी मौलवी की ज़ात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, याद रखना। और करो जिसको माविया से मोहब्बत करना है ना, खुदा की कसम, मगर उससे मोहब्बत करने से पहले अहले सुन्नत की किताब खोलकर पढ़ लो। यजीद से मोहब्बत कर रहे हो ना, तो पढ़ लो। जिससे तुमको मोहब्बत है पहले उसके बारे में पूरी तहकीक कर लो, फिर उससे मोहब्बत करो। और जो बेदाग ज़ात है, वली की ज़ात है, हसन हुसैन की ज़ात है, खुदा की कसम हमारे तो रहबर भी वो हैं, हमारे आका और मौला भी वो हैं जो जन्नत के सरदार हैं। अली तो वो है जो जन्नत बांटने वाला है ना। तो हमको फ़ख्र है इस बात का कि हम हुसैनी हैं, मौलाई हैं, पंजतनी हैं, और अल्लाह ने चाहा क़यामत तक रहेंगे, है ना। मगर जिनकी बीबियों के फ़ोटो वायरल हो जाते हैं बेपर्दा, और जो बोलते हैं हम शबीए मौला अली हैं, और जिनको थापड़ मार मार कर पुलिस स्टेशन में रखा गया, फ़ोटो जिनकी हैं, जिनको बचाने के लिए सैयद सिब्तैन हैदर जैदी गए, वो आके आज सिब्तैन हैदर जैदी के सामने बैठ रहे हैं, और मतलब कि हाकिम बन के। तो सारी बात खुलेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी खुलेंगे अल्लाह ने चाहा तो। सिब्तैन हैदर जैदी से मुलाकात हो जाने तो इंशाल्लाह इस तमाम मसलों पर मैं खुलकर बात करूँगा। और उन्होंने जब कहा है कि मैं तैयार हूँ, जब इनका दिल करे आ जाए माविया के मसले पे मुनाजरा करने के लिए। और झांसी में इन्होंने जो कहा, वो तो खुद कह रहे हैं ना सामने से कि मैंने वक्त को, हालात को, मुल्क को देखते हुए फैसला किया कि भाई चलो मसला ख़त्म हो जाए। मगर उनके उठ के जाने के बाद फिर यही वो चाल, मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा गया कि अंगूठी निकाल दो, मौला ने अंगूठी निकाल दी गई, दे दिए, मगर माविया की अंगूठी नहीं निकाली गई। फिर वो अमीरुल मोमिनीन का लक़ब और बादशाह बना दिया गया। तो ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम से सुलह हुई 10 शर्तों पे, एक भी शर्त पूरी नहीं की गई, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को फिर जहर दे दिया गया। तो ये अपनी उसी अदा पर कायम रहेंगे, उसी अदा पे चलते रहेंगे। और मैं तुमको हर बार बोलता हूँ, सैयद की पहचान ऐसे नहीं होगी। सैयद होगा तो अबू तालिब वाला होगा, सैयद होगा तो अलमदार होगा, ताजादार होगा, हुसैनी होगा, मौलाई होगा, पंजतनी होगा। जो अपने बाप दादा का नहीं होगा वो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे जैसा है, उसको कश्ती से निकाल दिया गया है। ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है। तो आप ये मत देखना कि उस तरफ सैयद हैं, आप ये देखो कि अहले बैत के साथ कौन है, मौला अली के साथ कौन है। अगर कोई ये कहे कि मुझको ना रसूल अल्लाह का जुब्बा प्यारा है, ना मौला अली का जुब्बा प्यारा है, ना तबरुकात प्यारे हैं, मुझको मौलवी प्यारा है, तो समझ जाना वो चाइना सैयद है। असल सैयद तो वही है जो अपने बाप दादा के लिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए, अपने खून के कतरे कतरे को लुटा दे, दीन हक बताने के लिए। करबला में आका हुसैन ने क्या किया?
अपने नाना के दीन को बचाने के लिए अपने मासूम बच्चों तक को कुर्बान कर दिया। मगर आज के वो चाइना सैयद लालची जो चंद रुपयों के लिए, हाथ छुपवाने के लिए, गद्दी पे बैठने के लिए अपनी मतलब अपने आप को बेच दे रहे हैं, अपनी कुटिया बेच दे रहे हैं, है ना। मौलवी के जाके दलवे चाट रहे हैं, पैर चाट रहे हैं, हाथ चाट रहे हैं। तो ये वो सैयद हैं जिनको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा है कि नूह के बेटे जैसे, इनको कश्ती से निकाल के फेंक दिया गया है। इन तमाम चीज़ों पे इंशाल्लाह मैं खुलकर बातें करूंगा और मुसलसल मेरी वीडियो अब आएगी अल्लाह ने चाहा तो। यूट्यूब चैनल पे IM पे मैं मुसलसल वीडियो बनाऊंगा। 1 महीने से मैंने वीडियो नहीं डाला, मैं बहुत बिजी था। और एक बात याद रख लेना, एक भी मौलाई शेर अगर कहीं पर भी है ना, तो ये तो वो है जो कपड़े उतार के भागे हैं जंगों से मियाँ। ये उनसे मोहब्बत करते हैं जो मौला अली को देखकर तलवार लेकर जब मौला जंग आते थे मैदान में, तो ये कपड़े उतार कर भागने वाले हैं। ये चाहे जितने भी हो जाएं, पहले ये देखो कि है किसके तरफ। और एक अली वाला तनहा भी है तो देखो किस तरफ है। आई बात समझ में? आज थे वजैफा यमनी वाले हैं हम मिस्र में तम्मार वाले हैं, अबूजर वाले हैं। अल्लाह पाक हमको अबूजरी रखे, मिसमी बनाए। और सिब्ते हैदर ज़ैदी के ताल्लुक से मौलाइयों को सुकूत इख्तियार करना चाहिए जब तक कि पूरी बात खुलकर सामने नहीं आ जाती, है ना। अल्लाह पाक हम तमाम मौलाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आले नबी औलाद अली की मोहब्बत में रखे, औलिया अल्लाह की मोहब्बत में रखे, दीन हुसैन पे कायम रखे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल वीडियो मेरी आएगी और अब आती रहेगी कंटिन्यू इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अस्सलाम वालेकुम।